ऐसा कि दोस्तों आप तमाम लोगों को ये बात मालूम होगा कि कल की तारीख में यानी कि 5 अगस्त को आदरणीय दीसोम गुरु शिबू सोरेन जी का अंतिम दाह अंतिम संस्कार किए गए। उनके बेटे सीएम मौजूदा वर्तमान में अभी जो सीएम है हेमंत सोरेन उनके दोबारा काफी लोगों की उपस्थिति वहां पर थी। झारखंड के 24 जिलों से वहां पर आए हुए थे। लाखों की भीड़ में वहां पर लोग मौजूद थे। इस दरमियान डुमरी विधायक के जयराम महतो वहां पर पहुंचे हुए थे। देवेंद्र नाथ महतो जी वहां पर भी पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी की बड़ी खबर मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, ये तो बात आप लोगों को मालूम है कि 4 तारीख को जो है वो उनका निधन हुआ। 5 तारीख को उन्हीं के गांव नमरा में आकर के और तमाम लोगों की उपस्थिति में जो है वो अंतिम संस्कार किए गए। ये तमाम चीजें आप लोगों को मालूम होगा और आप अपने माथे की निगाहों से देख भी पा रहे होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि शिबू सोरेन जो एक तरीके से वो एक वचन लिया था, जो एक फ्यूचर वो प्लान किए थे, जो उनका आखिर में आगे का भविष्य कैसा झारखंड को वो देखना चाह रहे थे, वो सपनों को जो है वो साकार करने की टाइम आ चुका है। और अभी इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता है क्योंकि उन्हीं के बेटे हेमंत सोरेन जी अभी वो गद्दी संभाल रहे हैं, वो सीएम हैं, तो वो चाहे कर सकते हैं और वो करेंगे। और उनके साथ में अब डुमरी विधायक के जयराम मातो जी खड़े हैं, वो भी कांधे से कांधे मिला करके और वो चलने की जो है वो प्रयास करेंगे। अब सीधे तौर पर मैं जयराम जी का जो कहना है वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ये बातें पहले आप लोग सुनिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। लेकिन इन सब सारी चीजों को लेकर के उनका जो आखिर में नजरिया था वो आप बातें सुने दोस्तों। ने सही समय पर संसार को अलविदा कहा है। सुअवसर है कि गुरु जी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता। कालखंड सही है। के तपस्वी थे, जिस कालखंड में इंटरनेट नहीं था, जिस कालखंड में सुविधा नहीं थी, और वहाँ से उन्होंने इस राज्य को सींचा है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई उन बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी बात है कि उस समय नेट नहीं था और उस समय आवाज़ पहुँचाने के लिए कितना जो है वो जद्दोजहद करना पड़ता था, वो बात आप लोगों को मालूम है। अभी तो चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी बात आप बोल दें, आप जो है वो मिनटों में, घंटों में वायरल हो जाएँगे और वो बातें वायरल हो जाएगी जो बात आप पहुँचाना चाह रहे हैं। चूँकि डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, यूँ कहें तो नेट का ज़माना है, तो पॉसिबिलिटी इतना जो है वो हद तक दूसरों आ की चुकी बराबरी है। में आके प्रिय जननायक संघर्ष की मूर्ति, तप त्याग बलिदान के प्रतीक विषम गुरु को आज खो दिया है राज्य ने। और उनके हुँ, खोने के साथ साथ एक ऊर्जा को भी इस राज्य ने फिलहाल कुछ पल के लिए खो दिया है। आज पूरा सही राज्य है। गमगीन है, एक उदासी इस वातावरण में छाई है। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम होता है, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुजी का जीवन अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। गुरुजी ने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते पर आज वर्तमान की सरकार को चलने की आवश्यकता है। और गुरुजी बिल्कुल, हम भी यही कहने के लिए जा रहे थे और हम मेरा भी यही कहना है कि देखिए, वो जो सपनों को सोचे थे साकार करने के लिए, कहने का मतलब है कि उनका आखिर में जो एक विज़न था, शिबू सोरेन जी का, वो विज़न को वो साकार कर सकते हैं। चूँकि वो तो एक तरीके से कहा जाए तो झारखंड के जो है झारखंड को किस दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, सत्ता उनके हाथ में थे, तो वो हालाँकि अगरचे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में थे और जो जितना करना चाहिए था उस अकॉर्डिंग वो काम किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी अधूरी रह गई है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए हैं। तो वो सारी चीज़ें कर पाएँगे क्योंकि उन्हीं के बेटे अभी वर्तमान के सीएम हैं वर्तमान में, तो अब वो चाहें तो कर सकते हैं। ये उनके जो है कह वो अंदर सकते हैं में चीज़। एक सही समय सुअवसर पर उन्होंने इस धरती सही को बात। अलविदा कहा है। क्योंकि आज गुरुजी अलग झारखंड राज्य के निर्माता, अलग झारखंड राज्य हमारे पास है, 25 वर्षों का राज्य है। और सबसे खास बात, उनके पुत्र अपने पुत्र को बागडोर देके जा रहे थे। इससे सुअवसर क्या हो सकता है? ना अभी एनडीए की बिल्कुल, गवर्नमेंट है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति हैं। उनके खून हेमंत बाबू, हेमंत दादा सत्ता पे हैं, तो निसंदेह एक सुअवसर है। गुरुजी अगर अलविदा कह रहे हैं इस समय, तो एक सुअवसर है। और गुरुजी के हुँ। सपनों के पूरा करने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। पुनः आज
माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और उनके पूरे परिवार को, तमाम उनके शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में ढांढस मिले, हिम्मत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और गुरु जी को श्री चरणों में स्थान मिले, ईश्वर मारांग गुरु बुढ़ा बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे, मैं ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जयराम जी क्या अच्छा, गुरु जी ठीक है। को जगह ले सकता है इस राज्य में? देखिए, संभव नहीं है। गुरु जी हों, विनोद बाबू हों, निर्मल दा हों, ये ऐसे विभूति रहे इस राज्य के जिनकी भरपाई तो संभव नहीं है। क्योंकि आज हम लोग गुरु जी उस कालखंड के तपस्वी थे जिस कालखंड में इंटरनेट नहीं था, जिस कालखंड में सुविधा नहीं थी, और वहाँ से उन्होंने इस राज्य को सींचा है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई उन महापुरुषों की बराबरी में आके कोई खड़ा होगा, लेकिन उनका अनुसरण करना होगा, उनके पद चिन्हों में चलना होगा। किसी के चले जाने से ना राज्य की गति रुकनी चाहिए। देखिए, अगरचे उनके जगह पर ये रेप्लिका यानी कि वो रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये चाहें तो वो तमाम उनके जो सपने हैं, उनकी जो विज़न है, उनको पूरा कर सकते हैं। अगर उन्हीं के राह रास्त पर वो चलने लगे और जो उनका एक तरीके से कहा जाए आगे की प्लानिंग थी, जो सोचे थे, तो वो सारी चीज़ें वो उनके ही नक्शे कदम पर जब चलेंगे, तो प्रयास जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। कहने का मतलब ये है कि उनके जगह को वो नहीं ले लेंगे, लेकिन वो अगर प्रयास करेंगे तो बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती है और वो बहुत काम कर सकते हैं, जिससे जनता की ज़रूरत है झारखंड के अंदर में, और वो चाहें तो वो कर सकते हैं ये चीज़ें। और ना ही दुनिया की गति रुकनी चाहिए। उनको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गुरु जी ने झारखंड राज्य को सही लेकर है। एक सपना देखा था, क्या लगता है आपको? हमें लगता है सपना पूरा होता 10% पूरा हुआ है। एक बहुत बड़ी भरपाई करनी है, एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना है गुरु जी के सपने को साकार करने के लिए। और मैंने फिर कहा कि सुअवसर है, माननीय मुख्यमंत्री गुरु जी की पार्टी, जिस पार्टी की स्थापना गुरु जी विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड रेखे राय ने किया था, वो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आज विधानसभा में है, सरकार में है। तो सुअवसर है, गुरु जी ने सही समय पर संसार को अलविदा कहा है। सुअवसर है कि गुरु जी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। आप भी झारखंड के लाल हैं, गुरु जी के सपनों को साकार करने के लिए आपका क्या योगदान है? जी, एक विधायक होने के नाते जो योगदान बनेगा, बिल्कुल उस योगदान में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गुरु जी से हम लोगों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? सबसे सही पहला है। बात तो संघर्ष का, दबे कुचले लोगों की आवाज़ कैसे बुलंद करनी हो, विकट परिस्थितियों में संघर्ष कैसे करना हो, शक्तिशाली लोगों से लोहा कैसे लेना हो। तो गुरुजी तप, त्याग और संघर्ष की प्रतीक हैं। हमें उनसे ये सीखना चाहिए। तो ये बातें हैं, जो बातें आप लोगों ने सुन लिए हैं सीधे तौर पर, और निश्चित तौर पर यही लोग कहते नजर आएंगे कि देखिए, ये मुनासिब नहीं है कि उनकी जगह को लोग ले पाएं, कोई ऐसा मुनासिब नहीं है। लेकिन वो जो सपने देखे थे, वो सपनों को साकार करने के लिए अभी मौजूदा वर्तमान में जो सीएम है, जो सरकार है, जिनकी सत्ता है, उन्हीं की पार्टी के हैं और उन्हीं के बेटा है, तो वो काम कर सकते हैं। तो सभी को साथ में लेकर के चलने की कोशिश करें। जो दलित हैं, जो गरीब हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, जो जिनकी आवाज़ें दबाई जाती है, जिसकी पीड़ा कहीं न कहीं नज़र आती है और कहीं न कहीं वो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो सत्ता आपके हाथ में है तो उसका दुरुपयोग कोई ना करें, उसका सही जगह पर इस्तेमाल करें, तो रिज़ल्ट देखने को मिलेगी और काफ़ी जो है वो एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। तो वो सब सारी चीज़ें करें, अगर हो सके तो तमाम लोग उनके सहयोग पे जो है वो आएँगे, उनको साथ में लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, गाइडेंस देंगे, और जो भी चीज़ें हैं, लाइक अगर देखा जाए तो डुमरी विधायक जयराम माधो जी का भी यही कहना है कि हम भी जो है वो साथ में चलेंगे, अगरचे वो सही काम करेंगे तो। जो गुरु जी का एक तरीके से सपना था, वो सपने को अगर वो साकार करने में अहम भूमिका वो निभाते हैं, तो हम भी उस जो है वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे और हम भी जो है वो कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों, आप इसके जो है वो मुताबिक जो बातें कहना चाहिए, आपके अंदर जो चल रही है, वो सब सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस पर आप लोगों का क्या है राय। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए